परिवर्तन के बाद से गरमाए अयोध्या विवाद की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को अयोध्या विवाद सुलझाने की नसीहत दी गई है और इसी बीच अब राजधानी लखनऊ में मुस्लिम संगठनों की ओर से राम मंदिर के समर्थन में पोस्टर लगने लगे हैं। पोस्टर और बैनर लगाने वाले मुस्लिम संगठनों का क्या कहना है, ये देखते हैं रिपोर्ट में। देश की सियासत में जब जब यूपी के राजनीतिक गलियारों की बात उठती है, तब तब अयोध्या विवाद यानी राम मंदिर का मुद्दा उठता है। यूपी की नई सरकार, योगी सरकार के आने के बाद एक बार फिर अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा गर्मा गया है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। राज्य के कई इलाकों में मुस्लिम संगठनों की ओर से भी मंदिर निर्माण के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में हिंदी में टैगलाइन लिखी है, हो जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, मुस्लिमों का यही फरमान। दरअसल यूपी विधानसभा के बाहर राम मंदिर बनाने के समर्थन में बीजेपी नेता कुंवर सैयद इकबाल हैदर की ओर से बैनर लगाए गए हैं और अब इस बैनर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुणे के धार्मिक गुरु मौलाना डॉक्टर शाहिद अहसन काजमी की बैनर में तस्वीर लगाई गई है और काजमी का ये आरोप है कि बिना उनकी इजाजत के उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। बैनर में भगवान राम, राम मंदिर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीरें भी हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये टिप्पणी की थी कि मंदिर मामला दोनों पक्ष आपस में ही कोर्ट के बाहर सुलझाएं और अगर जरूरत पड़ी तभी कोर्ट इसमें मध्यस्थता करेगा। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच राम मंदिर मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करवाने के लिए आगे आ रहा है। मस्जिद और राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी पहेली जो करीब पिछले 68 साल से एक अनसुलझी पहेली है और एक बार फिर से वो इस वक्त ताज़ा हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान में इस वक्त, उसका कहना है कि अगर इस मुद्दे को दोनों पक्ष आपसी सहमति से सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुलझाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी मध्यस्थता को तैयार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जो एक अपील थी कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द किया जाए सुनवाई, उसको सुनते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जल्द सुनवाई को मना कर दिया है। यानी कि एक मौका दिया है दोनों पक्षों के एक बार फिर से कि बाहर बैठ के अगर इस मुद्दे को सुलझा लें तो शायद बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की जनता दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट एक वक्त और देना चाहता है सुलझाने के लिए और शायद इसको सुलझाने की कोशिशें भी तेज होने लगी हैं। वक्त बीता है, नज़रिया बदला है और अब कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। वहीं पोस्टर लगाने वाले मोहम्मद आजम खान की माने तो उनका कहना है कि वहां पर मंदिर ही था और मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। आजम जी, आजकल आप चर्चा में हैं, क्या कहना है आपका? क्या मुद्दा बाहरी सुलझा लिया जाए तो बेहतर होगा? किस तरीके से कि मुस्लिम समाज आगे आ रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो वहाँ पे? मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस राष्ट्र की पहचान भगवान श्री राम है। तो जिस राष्ट्र की पहचान श्री राम हो, उस श्री राम का जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान का मुसलमान चूंकि पहले पढ़ा लिखा नहीं था और एजुकेशन में पीछे था, तो उनको बड़ी आसानी से ये जो कौम के दलाल हैं वो उनको बहकाते थे और बेवकूफ़ बनाते थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी छटकाने के लिए। मैं आपको बता दूं, अब मुसलमान समझदार हो गया है। मुसलमानों को पता है कि वहाँ राम मंदिर ही थी और वहाँ पर राम मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है अब फसाद पर यकीन नहीं करता और वो अमन पर यकीन करता है, शांति पर यकीन करता है और हिंदुस्तान की तरक्की पर यकीन करता है। तो क्या लगता है आपको कि जो आपके विचार हैं कि पूरी की पूरी मुस्लिम कौम आपके इन विचारों से सहमत होगी और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण आसान होगा? मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस मामले में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो अभी मौलाना लोग हैं और जो धर्म गुरु लोग हैं, इनके हाथ से मुद्दा हम लेना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये मुद्दा सीधे नौजवानों के साथ में हाथ में आ जाए और नौजवान ये फैसला करने के लिए तैयार है कि साहब वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो जाए। लेकिन पहले इन लोगों से छीन लिया जाए वो मुद्दा जो कि अभी तक जो है मठाधीश बन करके बैठे हुए। वहीं इस राम मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सह संयोजक रईस खान का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सम्मान करते हैं। देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ही मानते हुए, उससे बड़ा कोई न्याय नहीं हो सकता। उसने गेंद पब्लिक के पाले में डाली है और जितने भी ये धर्माचार्य हैं, चाहे राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लोग हों और चाहे वो हाशिम अंसारी का परिवार हो, वो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं।
इसलिए वो नहीं हो सकता है, वो लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीधे सीधे हम लोग आ रहे हैं आगे, और कहीं ना कहीं से भगवान श्री राम हम लोगों के पूर्वज हैं, और 1,24,000 इस दुनिया में कमोवेश तशरीफ़ लाए, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हमारे नबी हैं वो भी हमारे नबी हैं। इस्लामिक विद्वानों ने कई साक्ष्य जुटाए हैं, जैसे कि अनेक ऐतिहासिक, वैधानिक, पुरातात्विक, गजेटियर पर आधारित तमाम प्रमाण स्पष्टता ये प्रमाणित करते हैं। तो आप राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं, यानी कि आपका कहना है कि अयोध्या में जो एक विवादित स्थल है वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण भव्य होना चाहिए। इसके लिए हमने घोषणा की है 11,51,786 रुपए की कार सेवा के रूप में। अगर वहाँ हमको काम करने को मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली और भाग्यशाली समझूंगा कि अगर एक ईंट रखने के लिए वहाँ पे हमको अगर स्थान मिल गया तो मैं यकीन जानो मैं जन्नती कहलाऊंगा। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए वो आगे आए हैं और बातचीत के जरिए जल्दी ही मसला सुलझा लिया जाएगा। मामला ये है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड आया कहाँ से, जब वो सुन्नी प्रॉपर्टी नहीं कहते। मीर बाकी खानदान वाले आज भी अयोध्या में मौजूद हैं, उनके पास सारे कागजात हैं, इस है ना मिल्कियत शियों के पास है। ये कहाँ से आके कहते हैं ज़बरदस्ती के लिए। इसको तो हर मुसलमान चाहता है कि मंदिर बने, कोई ऐसा आज तक नहीं मुसलमान हुआ जिस मंदिर का विरोध करता हो। हर कोई चाहता है कि मंदिर बने, लेकिन मसले का हल होना चाहिए। उसको फाइनली डिसीजन कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही कागज है, उसके पास ही सारी चीजें हैं। जिस दिन आवाम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो है आलिम भी होंगे, कुछ धर्माचार हिंदू भी होंगे जो अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं और अपने पास माल खाने का रास्ता बनाना चाहते हैं, इसके नाम पे लड़ाई पे कमाना भी चाहते हैं। वो सबको अगर किनारे कर दिया जाएगा और ये जैसे मुसलमानों को पढ़ा लिखा तबका देख रहे हैं आप, ये सारे लोग खड़े हैं, इनको अगर कहा जाएगा कि भाई सच को जानो, सच को पहचानो और सच के साथ चलो, हक को जानो, हक के साथ आओ और अयोध्या विवाद का सच ली जानो। और उसके लिए नबी की क्या सुन्नत है, क्या हमारे नबी ने हमें रास्ता बताया, क्या नबी की हदीस है, उसके आधार पर इस पे विचार करें तो ये सारे लोग खड़े होंगे और न्यायालय को भी मानना पड़ेगा। न कोई धर्माचार्य बीच में आएगा, न कोई राजनीतिक नेता आएगा। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ साथ कई मुस्लिम संगठन इस बात को सही मानते हैं कि अयोध्या विवाद का हल बातचीत से होना चाहिए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस बार भी बातचीत के जरिए ये मुद्दा हल हो पाता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बातचीत के कई प्रयास किए गए लेकिन कभी सफल नहीं हुए। जिस तरीके से इनका कहना था कि जो हिंदू धर्माचार हो गए या मुस्लिम विद्वान हो गए, कहीं ना कहीं वो इस विवाद को हल नहीं करना चाहते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं शायद वो इस विवाद को इतना लंबा खींच रही हैं और कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं इस विवाद के लिए। लेकिन जो एक आम नागरिक है, जो एक आम मुसलमान है, जो एक आम हिंदुस्तानी है, कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे का हल चाहता है ताकि देश में अमन कायम हो, शांति कायम हो और सब मिलजुल कर देश की तरक्की के लिए काम करें। अब्दुल हासिद सिद्दीकी, JK 24x7 न्यूज़, लखनऊ। और इस बुलेटिन